साथियों नमस्कार। हालचाल न्यूज से मैं राजेश सिंह। इन दिनों देश और प्रदेश में सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं। इन्हीं में से एक आंदोलन है स्कीम वर्कर्स का, जिसके बारे में मैं समय समय पर अक्सर बातचीत करता रहता हूं और बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं। उनकी समस्याओं को लेकर के और उनके आंदोलनों से जुड़े हुए हर एक पहलू को हम आप लोगों के सामने लाने का पूरा प्रयास करते हैं। इन दिनों एनएचएम में कार्यरत संविदा एएनएम को लेकर के सरकार की जिस तरह की नीतियां हैं, उससे एएनएम कर्मी आक्रोशित हैं। ऐसे में एक संविदा एएनएम के लिए फरमान जारी किया गया है ऑनलाइन हाजिरी का, 2 बार ऑनलाइन हाजिरी का। 9 अक्टूबर को देर शाम ये आदेश जारी किया गया और उसी के बाद रात से ही संविदा एएनएम आक्रोशित है और आंदोलन में है। जो उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और 18 अक्टूबर को प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शनों का आयोजन हुआ और 25 अक्टूबर को राजधानी में विधानसभा मार्च का आयोजन किया जा रहा है। और इन सबके केंद्र में है एक्टू के प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही, क्योंकि उत्तर प्रदेश एनएचएम एएनएम राज्य कर्मचारी यूनियन जो है वो एक्टू के साथ संबद्ध है। इसी गहमा गहमी के बीच एशियन न्यूज के एडिटर रवि श्रीवास्तव जी की विजय विद्रोही के साथ एक लंबी बातचीत हुई। आइए देखते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में एएनएम को लेकर जो ऑनलाइन हाजिरी का मामला है, उस पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक्टू के प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही जी हैं। हम जानेंगे कि आखिर ऑनलाइन हाजिरी में क्या कठिनाइयां आ रही हैं और साथ में कुछ ऐसे संगठन भी उनको फेस कर रहे हैं या उनका काम कर रहे हैं, उनका क्या मकसद है। दोनों पर चर्चा हमारी होनी है। सर, क्या मामला है पूरा, जरा ये बताइए। दरअसल में 9 तारीख को 9 अक्टूबर को जी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जो एएनएम कर्मचारी हैं जी उनके संबंध में महानिदेशक परिवार कल्याण ने एक आदेश जारी किया कि स्वास्थ्य मंत्री के आदेशानुसार 2 बार इनको अपना फोटो अपने सेंटर के साथ अपलोड करना है। 1 इज इनसाइड एंड 1 इज आउटसाइड। जी एक तो सेंटर्स की जो हालत है जी वो बहुत खराब है। जी ये बड़े दूर दराज में स्थित हैं, ग्रामीण अंचलों में हैं, ये पर्वतीय इलाकों में हैं, जैसे सोनभद्र, मिर्जापुर, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, ये बहुत दुर्गम स्थल हैं इसके। जी और जहां पर इनको जैसे महीने में 5 दिन तो इनको फील्ड में रहना है। विभिन्न तरह के जो स्वास्थ्य अभियान आते हैं केंद्र के जो स्वास्थ्य अभियान है, राज्य के जो स्वास्थ्य अभियान है और नियमित जो काम है जी वैक्सीनेशन जैसे इनका एक नियमित काम है, तो ये इन कामों के लिए इनको 5 दिन तो क्षेत्र में रहना पड़ता है। अब वो क्षेत्र में जिस दिन आए हैं उनका क्षेत्र में जाना और फिर वापस आकर के सेंटर पर अपना अटेंडेंस करना, ये बहुत असंभव काम है। ये आप समझ लीजिए 100 किलोमीटर का उनका चक्कर हो जाएगा। तो 10,000 आप देते हैं उनको, 12,000 आप देते हैं, 13,000 आप देते हैं, ये फ्लैट वेतन है उनका। तो उसमें वो किराए भर का नहीं है, कोई ट्रेवलिंग अलाउंस है नहीं उनके पास, कोई हाउस अलाउंस आप देते नहीं है, गृह जनपद ट्रांसफर का जो है आपके पास कोई योजना नहीं है उनको। तो ये इस स्थिति में ये पूरा इम्प्रैक्टिकल है। ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो अपने ऑफिस में कुर्सी में बेंच डाल के बैठे हुए हैं और वो उनको आप कह सकते हैं कि भाई उनके पास सिस्टम है, अपग्रेड है, वाईफाई है, सारी व्यवस्थाएं ऑफिस में है, तो वो लोग कर सकते हैं।
नेटवर्क नहीं है, माने वो क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनको लौट के आना है, देर सवेर हो गया, हाजिरी नहीं लग पाई, ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं हो पाया तो उनका हाजिरी कट जाएगा। ये बहुत कठिन मामला है और ये बहुत अव्यवहारिक है और इसलिए इसका और जो संगठन इसमें आंदोलित हो रहे हैं उनके साथ उनका क्या, उन पर क्या कहेंगे? देखिए, उन संगठनों का कोई आंदोलन नहीं है। उन संगठनों ने तो हमारे द्वारा जो उत्तर प्रदेश NHM एनएम कर्मचारी यूनियन ने जो आंदोलन शुरू किया 9 तारीख की रात में हम लोगों ने इस आदेश को, जैसे ही 6 बजे आदेश आया हम लोगों ने इसको 9 बजे रात में एक मीटिंग की, ऑनलाइन मीटिंग की और 10 तारीख को इसको लागू किया हम लोगों ने। तो पहले तो लोगों को लगा होगा कि ये आदेश आया है यूं ही लागू हो जाएगा, लेकिन जब इसका प्रतिवाद उत्तर प्रदेश के करीब 57-58 जिलों में सवेरे शुरू हुआ और ये फिर 3 दिन की छुट्टी के बाद 14 तारीख को इस प्रतिवाद ने एक नया आकार ग्रहण किया और ये प्रदेश व्यापी आंदोलन बन गया। तो बहुत सारे संगठन जो NHM के अंदर, खासतौर से उनको हम जेबी संगठन कहते हैं, वो है भी जेबी संगठन, इसमें हमें कोई परहेज नहीं कहने के लिए। तो वो NHM ने अपने बचाव में, सरकार ने अपने बचाव में अपने इन हथियारों को इस्तेमाल किया जिनको पाल के रखते हैं। आंदोलनों को आगे करो, आंदोलनों को मारो, लोगों को हताश करो और 3 साल इनको रगड़ो। आंदोलन सिर्फ कर्मचारियों के हित के लिए नहीं होते हैं, आंदोलन कभी कभी सरकारें अपने हित के लिए करवाती हैं जी। तो वो ऐसे संगठनों को पाल के रखती है मुसीबत के लिए। तो ऐसे संगठन है वहां, तो उन संगठनों ने ऐलान किया मैं 15 को करूंगा, किसी ने कहा मैं 17 को करूंगा, आप किसी ने कहा कि, और फिर कहा कि भाई वो 14 तारीख को संशोधन आ गया, फिर कहा भाई अब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑर्डर अमेंड हो गया। एक तरफ आप करेंगे ऑर्डर अमेंड कर दिया, उसमें अमेंडमेंट में कहा उन्होंने कि एक बार खाली आपको अपलोड करना है। क्यों अपलोड करना है? एनएम का फोटो आपके पास है, एनएम का डेटा आपके पास है, आपका जो उपकेंद्र है वो आपके सिस्टम में मौजूद ऑलरेडी अपलोड है, तो फिर वो अपना चेहरा लगा के क्यों दे? वो दरअसल दूसरी तरफ उनके अधिकारियों का एक बयान आया, लखनऊ से एक जिम्मेदार अधिकारी ने बयान दिया कि अभी एक ट्रायल है, तो ट्रायल है इसलिए वो एक बार डाल करके अभी हम लोग सिस्टम को चेक कर रहे हैं जी। मैंने सरकार धोखाधड़ी कर रही है। इसी बीच में सरकार ने एक खेल और तो एक तो संगठनों को इस्तेमाल किया कि 17 को चलना है, 15 को करना है, फिर कोई 15, 17, 18 जब लोगों ने देखा कि ये सिलसिला जारी है और ये किसी की बात नहीं सुन रही, ना 15, 16, 18 जो उत्तर प्रदेश NHM एनएम कर्मचारी यूनियन ने जो आह्वान किया था उस आह्वान को लेकर के ये आगे बढ़ रही, तो वो संगठन धीरे धीरे इस मोड में आ गए कि हमारे आंदोलन को रोकने की कोशिश करने लगे कि इस आंदोलन में नहीं जाना है, इस धरने में नहीं जाना है। मैंने वो भूमिका जो अधिकारियों की थी उस भूमिका में संगठन का अगर बेसिक बात की जाए कि भाई ये एनएम वहाँ जाती तो वही है सेंटर पे, बिल्कुल जाती है, और वैक्सीनेशन जैसे नियमित कार्यक्रम को आपने कहा कि 5 दिन वहाँ रहती हैं। हाँ? तो फिर इन्हें अगर मान लीजिए ऐसी बात कही जा रही कि सुबह का फोटो आपको अपलोड करना है शाम को, तो हम कह रहे हैं ना आप बैठा दीजिए ना, ऑफिस में बैठा दीजिए, फील्ड वर्क से हमको छुट्टी दे दीजिए, हमको आप 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर फील्ड में जाना है और काम करना है, 3 महीने तक करना है। अलाउंसेस इनको मिलता है कि नहीं? कोई अलाउंस नहीं मिलता है। जो प्रोत्साहन राशियां मिलती है उनमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जो शासकीय राज्य माने केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के जो बहुत सारे स्वास्थ्य अभियान है, उन स्वास्थ्य अभियानों में जो वो भूमिका अदा कर रही है उसके भुगतान में 90% का तो भुगतान है ही नहीं, और जो है भी उसका बंदरबाट हो जाता है। मैंने इसके अंदर करप्शन भी एक बड़ा कारण है, तो इनको कुछ मिलता नहीं है। आपके द्वारा कोई अग्रिम तो हम लोगों ने मैंने इस पे हम लोगों ने सवाल, कोई भी आंदोलन जब शुरू होता है तो वो शुरू होता है किसी एक दूसरे सवाल को लेकर, एक छोटा सवाल रहता है जिसको लेकर शुरू होता है आंदोलन, और वो सवाल बहुत सारे सवाल जो अंदर कुलबुलाते रहते हैं वो सवाल दरअसल में सामने आ जाते हैं। तो हम लोगों ने इस ऑनलाइन हाजिरी के सवाल को कई दूसरी चीजों के साथ जोड़ा, जैसे समान काम के समान वेतन के सिद्धांत का सवाल है, और सुप्रीम कोर्ट का 2016 का एक आदेश है जिस आदेश के तहत उसने कहा कि समान काम के समान वेतन के सिद्धांत को सब पर लागू किया जाना चाहिए। आप क्यों नहीं लागू करते इन पर? एक को आप 40,000 दे रहे हैं, 48,000 दे रहे हैं, और दूसरी को आप 10,000 दे रहे हैं। ये आप देख, और दूसरे पर ज्यादा भार है, मैंने जिसको 10,000 मिल रहा उस पर ज्यादा कैब का भार है, तो क्यों नहीं लागू करते? NHM के अंदर ही चंडीगढ़ इसी हिंदुस्तान का हिस्सा है, केंद्र सरकार उसको ऑपरेट कर रही, चंडीगढ़ एक, तो चंडीगढ़ में माने समान काम का समान वेतन सारे कर्मचारियों पर लागू है, उत्तर प्रदेश में क्यों लागू नहीं होगा? एक तो सवाल ये है कि समान काम के समान वेतन का सिद्धांत लागू करिए। ये लोग परमानेंट होने के हकदार हैं, ये 10-10 साल से 5-5 साल से 15-15 साल से सेवाएं दे रही हैं। अब आप इनका क्वालिफाइंग टेस्ट लेना चाहते हैं, हर साल
परफॉर्मेंस अप्रेजल भरा जाता है। माने आपके जो सीएमओ है, अधिकारी है, एडी है, वो एक परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट जारी करते हैं कि इसका परफॉर्मेंस 100% है, इसका परफॉर्मेंस 99% है। जो 100% परफॉर्मेंस पिछले 10 साल से एनएम दे रही है, 15 साल से एनएम दे रही है, 5 साल से एनएम दे रही है, अभी उसका क्वालिफाइड टेस्ट लेंगे आप देखिए कितना मजाक कर रहे हैं सरकार को, मजाक कर रही है। परमानेंट आप करना नहीं चाहते उसको, समान काम का वेतन समान काम का सिद्धांत लागू नहीं करना चाहते आप उसको हेल्थ इंश्योरेंस आप देना नहीं चाहते उसको, आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। वो हॉस्पिटल अपने काम में जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाए और उसका कूल्हा टूट जाए, पैर टूट जाए, गर्दन की हड्डी टूट जाए, उसी अस्पताल में पड़ी रहेगी जिस अस्पताल में हजारों मरीजों की तीमारदारी करती, वो कोई पूछने वाला नहीं। इतनी विषम परिस्थितियों में काम कर रही है। अब आप समझिए उत्तराखंड के बॉर्डर में बिजनौर का एक तहसील है, उत्तराखंड का बॉर्डर है, यानी पैर उस पार रख दीजिए उत्तराखंड, इस पार यूपी। वो लड़की सोनभद्र में काम कर रही, वहां काम कर रही है जहां से झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश की सीमा शुरू होती। अब उसको उसके गृह जनपद नहीं भेज सकते। 10,000 रुपए में क्या खाएगी, क्या कमाएगी, क्या बच्चे पालेगी? तो इतनी विषम परिस्थिति, और आप बेहतर आपको आशय नहीं देने के लिए अगर ये कोई नियमावली आपको लागू नहीं करनी। सामान्य रूप से अगर इन बातों को सरकार लागू करे, उनकी मांगों को समझे, तो बेहतर फिर ये हाजिरी भी, ऑनलाइन हाजिरी भी मेरे ख्याल से सुविधा हम करें, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको दिक्कत ये है कि आप हमको ऑफिस में बैठाइए, हमको फील्ड वर्क से छुट्टी दीजिए। हमको 40 किलोमीटर आप क्यों दौड़ा रहे हैं? हम 40 किलोमीटर जाएंगे, 40 किलोमीटर आएंगे, क्या किराया आप हमको बता दे रहे हैं, जान दे रहे हैं? कोई अलाउंस है हमारे लिए? और फिर इसके लिए कोई कन्विंस दे रहे हैं आप? दुर्गम स्थानों पर है, हम ग्रामीण क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं, और अभी ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की कितनी कनेक्टिविटी है इसका सही अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अभी भी रायबरेली जैसी जगह में अगर आप बैठे हुए हैं तो आप किसी ग्रामीण अंचल के किसी गांव से लौट करके किसी कस्बे में आना है, आपको अपने केंद्र में जाना है, स्वास्थ्य केंद्र में जाना है, जिला अस्पताल पहुंचना है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बुरा हाल है। तो ये बहुत कठिन, इसलिए हम लोगों ने इसका प्रतिवाद शुरू किया है और पूरे प्रदेश में इसका प्रतिवाद है। और ये जो दूसरे सवाल उसके साथ रेज हो रहे हैं, ये सवाल भी अब उसके साथ मौजूद हैं और ये आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हम लोगों ने 10 तारीख से लेकर के और 17 तारीख तक सीएससी लेवल पर प्रोटेस्ट किया, 18 तारीख को जिला मुख्यालयों में प्रोटेस्ट हुआ, और अभी 25 तारीख माने 2 दिन बाद 25 अक्टूबर को लखनऊ में एक बड़े जमाव की कोशिश है, और जिसको महाजुटान कहा है हम लोगों ने। और हम लोग चाहेंगे कि सरकार हमारी बात सुने, और खाली ये सवाल नहीं है कि आप हमारा ऑनलाइन हाजिरी का जो आदेश है उसको विड्रॉ करें, उसकी व्यवहारिकता को आप समझने की कोशिश करें जी, वो व्यवहारिक नहीं है, इसलिए आप उसको वापस लें। और दूसरा ये है कि हमको जिंदा रहने लायक परिस्थितियां दें जी। हमको जिंदा रखने लायक परिस्थितियां आप नहीं देंगे, हमारा पेट नहीं भरेगा, हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी, हम एक बेहतर जिंदगी जी नहीं सकते, हम अपने बूढ़े माँ बाप का सेवा कर नहीं सकते, हम काहे के लिए नौकरी करेंगे? तो आप कहते हैं चले जाइए, चले क्यों जाएंगे? 15 साल हमने दिए हैं यहाँ, हमारा योगदान है। तो ये सामंती जो सिस्टम है, गुलाम पाल के रखने वाला, ये गुलाम पाल के रखने वाली जो परंपरा एनएचएम के अंदर चल रही है, और लूटो और खाओ का जो सिस्टम चल रहा है, श्रम की लूट और पारिश्रमिक की लूट, इन दोनों के खिलाफ लड़ाई है। और ये लड़ाई बहुत नजदीक बढ़ रही है, और 25 तारीख को एक नई दिशा का आगाज होने जा रहा है। धन्यवाद।